हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। और इसमें पहला कंपाउंड है हाइड्रोजन इटसेल्फ। हाइड्रोजन इटसेल्फ, देखिए हाइड्रोजन का अगर हम देखें तो हाइड्रोजन में कुछ आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में तीन आइसोटोप्स हैं। एक है 1H1, एक है 1H2 एंड एक है 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम और इसको बोलते हैं ट्रिटियम। ये तीन आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम। इसमें मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है प्रोटियम 1H1। ये इस बार नीट में भी क्वेश्चन आया था 2016 में, नीट 1 में, कि विच इज द मोस्ट कॉमन, और उसमें दे रखा था ट्रिटियम इज द मोस्ट कॉमन एंड दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इसमें और जो क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 एंड न्यूट्रॉन का नंबर 0। न्यूट्रॉन का नंबर 0, जो एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर, और न्यूट्रॉन 1 - 1 इज 0। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1 एंड 1। न्यूट्रॉन का नंबर भी 1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 2। अब देखिए अगर मान लो एक क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ऑल द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन H, तो अगर हम सम की बात करें, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू इन ऑल द आइसोटोप। प्रोटियम में कितने, 1 + 0, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, 1 + 0 इज 1 प्लस 1 + 1 इज 2 प्लस 1 + 2 इज इक्वल टू 3, और इसका नंबर क्या हो जाएगा टोटल 6। तो ये एक्चुअल में इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर आइसोटोप में कितने कितने होंगे, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। अब इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, फिर कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हाइड्रोजन के, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट फ्रॉम मेटल। एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर रखे हुए हैं, लिथियम टू फ्लोरीन अगर हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो हाइड्रोजन से ऊपर रखे एलिमेंट
हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम इट्स डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन, कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। तो दोज मेटल्स which are placed above hydrogen in ECS, electrochemical series, displaces hydrogen from its dilute acid solution, dilute acid solution। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जिंक से इसकी रिएक्शन कराऊं, जिंक इज प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन इन ECS, तो जिंक की डाइल्यूट H2O4 से रिएक्शन होगी और ये हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देगा एंड इट फॉर्म ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। क्लियर? मैग्नीशियम आल्सो डिस्प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन ECS, तो ये भी डाइल्यूट HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। एक्चुअल में इनकी रिड्यूसिंग पावर हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, सो इट कैन रिड्यूस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन। ये +1, ये +1, ये किस में आ गया? 0 0 में आ गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए जो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि डाइल्यूट HNO3 के साथ ऐसा नहीं होता है, और डाइल्यूट HNO3 के साथ याद रखिए कि ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। HNO3 से केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। अदर के साथ क्या होगा कि अदर ऑक्सीडाइज होंगे और HNO3 अपने हिसाब से क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एक नोट डाल के लिख लेते हैं, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, सेकंड हम लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम एल्कली, फ्रॉम एल्कली। एल्कली के साथ 4 मेटल ध्यान रखिए, जिंक, टिन, लेड और एल्युमिनियम, और ये बहुत पूछे जाते हैं। और जिंक, टिन, लेड और एल्युमिनियम NaOH के साथ मिलकर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेज बनाते हैं। अब ये पॉइंट तो ध्यान ही रखना है, चाहे ये मेटेलिक स्टेट में है चाहे इसके सॉल्ट की स्टेट में है, ये सारे के सारे NaOH में डिजॉल्व होकर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेज बनाएंगे। कौन कौन से? जिंक, टिन, लेड और एल्युमिनियम। ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेज बनाना ही बनाना है विद NaOH। हाइड्रोजन लिबरेट हो ना हो, सॉल्ट के साथ नहीं होनी है, लेकिन अगर ये मेटेलिक स्टेट में है सो इट डिस्प्लेसेज हाइड्रोजन या इट कैन गिव हाइड्रोजन। तो मेटल्स लाइक जिंक, टिन, लेड और एल्युमिनियम, ये चारों मेटल का ध्यान रखिए, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट विथ NaOH to form soluble complex with evolution of hydrogen. With evolution of hydrogen. Zinc, tin, lead और एल्युमिनियम react with NaOH to form soluble complexes with evolution of hydrogen. जिंक के साथ जब ये रिएक्शन होती है, जिंक +2 NaOH सोडियम जिंकेट फॉर्म कर देता है, Na2ZnO2, ये soluble कॉम्प्लेक्स है, प्लस हाइड्रोजन।
सोडियम जिंकेट soluble complex. एल्युमिनियम प्लस NaOH प्लस वाटर, और ये रिएक्शन वैसे भी ध्यान रखनी है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ चुका है कि एल्युमिनियम के साथ बैलेंस इक्वेशन पता होनी चाहिए, 3 मोल हाइड्रोजन के फॉर्म होते हैं, और ये बना देता है 2NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ये आपका फॉर्म हो गया। इसके बाद थर्ड हम बना सकते हैं फ्रॉम वाटर, और वाटर के साथ एल्कली मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, लिबरेट हाइड्रोजन, एल्कलाइन अर्थ मेटल हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट स्टीम से रिएक्ट करते हैं। ये तीनों का मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, सोडियम एल्कली मेटल, मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड आयरन इज द डी ब्लॉक एलिमेंट। एल्कली मेटल कोल्ड वाटर से, एल्कलाइन अर्थ मेटल हॉट वाटर से, एंड डी ब्लॉक एलिमेंट स्टीम से। तो यहां पर देखिए सोडियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएगा एंड इट फॉर्म NaOH प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा and it form MgOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, और डी ब्लॉक एलिमेंट स्टीम से रिएक्ट करेगा and it form FeCO4 प्लस हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये वाटर से भी हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। अब हम एक काम और करते हैं, एक और तरीका है हमारे पास बनाने का कि बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कंटेनिंग सम एसिड और सम बेस, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कंटेनिंग सम एसिड और सम बेस। फोर्थ प्रोसेस है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कंटेनिंग सम एसिड और सम बेस। अब इसमें नंबर ए लेते हैं हम, वाटर कंटेनिंग सम H2SO4। अब इलेक्ट्रोलिसिस का आप लोगों को ध्यान हो कि इलेक्ट्रोलिसिस में डिस्चार्ज पोटेंशियल एक सीरीज होती है, और उस डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज में जो नीचे रखा होता है वो पहले डिस्चार्ज होता है। अब इसमें आप देखिए कि H2SO4 है, H2SO4 डिसोशिएट होकर 2H प्लस प्लस सल्फेट आयन देगा, एंड वाटर डिसोशिएट होकर 2H प्लस आयन एंड 2OH माइनस आयन देगा। एनोड पर वो आयन जाएंगे जिसका डीपी कम है, और एनायन जाएंगे, एन एन पे जाता है, कैट कैट पे जाता है, एन में AN पहले आता है, एनोड में AN पहले आता है। अब यहां पर डिस्चार्ज पोटेंशियल OH नेगेटिव आयन का सल्फेट आयन से कम है, और इस केस में OH माइनस आयन डिस्चार्ज होगा एनोड पर, एंड इट फॉर्म H2O हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड एट कैथोड
H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे. सो दिस इज आल्सो द प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन. अगला वाला पार्ट है बी, वाटर कंटेनिंग सम बेस. बी पार्ट है वाटर कंटेनिंग सम KOH. अब इसमें देखिए KOH कंप्लीट डिसोशिएट होगा, इट गिव्स 2K प्लस प्लस 2OH माइनस, एंड वाटर डिसोशिएट होगा, इट फॉर्म्स 2H प्लस प्लस 2OH माइनस. एनोड पर कोई इफ एंड बट नहीं है. एनोड पर कौन से आयन डिस्चार्ज होंगे? OH माइनस आयन. एट एनोड OH माइनस आयन गिव्स H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ये हो गया. और कैथोड पर जो डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज में नीचे रखा होगा, ECS सीरीज में नीचे रखा होगा, आप देखिए K प्लस ऊपर है और H प्लस नीचे है, तो कौन सा आयन जाएगा? H प्लस आयन डिस्चार्ज होगा. एंड H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इट लिबरेट्स हाइड्रोजन एट कैथोड. तो बोथ आर द प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन. एक और मेथड है हमारे पास, फिफ्थ मेथड from water gas. वाटर गैस. वाटर गैस से देखो इसको कैसे बना सकते हैं कि वाटर गैस कैसे बनाई जाती है. वाटर गैस इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक. बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक. और इसमें C प्लस H2O, रेड हॉट कोक, एंड दिस इज स्टीम, एंड दिस इज CO प्लस H2. ये हो गई आपकी वाटर गैस. दिस इज वाटर गैस. अब इसमें वाटर गैस को फिर से हमने वाटर से रिएक्ट करा दिया और पास कर दिया ऑक्साइड्स ऑफ जिंक कॉपर क्रोमियम पर. ऑक्साइड्स ऑफ जिंक कॉपर क्रोमियम पर ये कैटालिस्ट का वर्क करते हैं. देन वी गेट CO2 प्लस 2H2. दोनों का मिक्सचर बना और इसे मुझे सेपरेट करना है. तो हम क्या करते हैं, दिस गैसियस मिक्सचर इज पास्ड इनटू अल्कोहलिक KOH, देन CO2 गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय इट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. तो दिस गैसियस मिक्सचर this gaseous mixture is passed into alcoholic KOH. Then CO2 gas is absorbed by it
and H2 gas is liberated. H2 gas is liberated. तो these are the preparation method of hydrogen. अब इसके बाद हम इसकी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट देखिए, इसकी बहुत सिंपल सी रिएक्शन है कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिक स्पार्क इसमें लगा है, देन वी गेट वाटर, सेकेंड है रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, ये एक्चुअल में विथ का साइन है. रिएक्शन विद नाइट्रोजन, ये आपने हैबर्स प्रोसेस पढ़ा होगा. N2+3H2, आयरन, मोलिब्डेनम, वी गेट अमोनिया. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H नेगेटिव. हियर आयरन इज द कैटलिस्ट, ये पूछ लिया जाता है. आयरन इज द कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम इज द कैटालिटिक प्रमोटर. कैटालिटिक प्रमोटर. और इनिशियली टेम्परेचर को हमें थोड़ा हाई रखना पड़ता है, जबकि लो टेम्परेचर इसकी फेवरेबल कंडीशन बनेगी ड्यू टू हाई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड. Due to high activation energy of nitrogen, initially temperature is high and pressure तो हमें हाई रखना ही पड़ेगा. तो प्रेशर रखते हैं 200 to 250 एटमॉस्फेयर. These are the condition, initial condition जिसपे अमोनिया फॉर्म होती है. थर्ड है रिएक्शन विथ हैलोजेंस, X2. H2 plus X2 gives halogen acids 2HX. Here X is the FCl-Bri. FCl-Bri. और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी H F2 Cl2 Br2 and I2. F2 Cl2 Br2 I2. फोर्थ, इसका जो मेन यूज होता है हाइड्रोजनेशन में होता है. हाइड्रोजनेशन में इट इज कन्वर्टेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड. जहां भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे किस में कन्वर्ट कर देगा? सिंगल बॉन्ड में. तो हाइड्रोजनेशन में रिएक्शंस जो हम देखते हैं, एक तो एल्कीन से रिएक्शन देखते हैं. हाइड्रोजन निकल एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इट फॉर्म्स सैचुरेटेड कंपाउंड एल्केन. या एक रिएक्शन बहुत कॉमन होती है, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना. वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन,
थोड़ा टेम्परेचर हाई होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, निकली कैटलिस्ट होगा हाइड्रोजनेशन में, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। तो ये हम कुछ प्रॉपर्टी हैं इसकी, और हाइड्रोजनेशन इज द मेन प्रॉपर्टी, और जो इसका यूज भी है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड का कन्वर्जन अगर हमें सैचुरेटेड कंपाउंड में करना है, देन वी कैन यूज हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल।